चलिए बढ़ते आगे हैं। बड़ी खबर आपको बता दें जो संसद की सुरक्षा से जुड़ी हुई सामने आ रही है, जहां पर चूक का मामला सामने आया है और आरोपियों पर अब यूएपीए के तहत केस दर्ज किया गया है। आपको बता दें गृह मंत्रालय ने जांच के लिए कमेटी बनाई है। सीआरपीएफ के डीजी की अगुवाई में जांच होगी। ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे। कल जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया उसके बाद सवाल ही सवाल खड़े हुए हैं और अब गृह मंत्रालय ने जांच के लिए कमेटी बना दी है। 13 दिसंबर को संसद पर हमले की बरसी के दिन संसद की सुरक्षा में सेंध के मामले में सरकार बेहद गंभीर है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है नए नए खुलासे हो रहे हैं। सवाल इस हंगामे के पीछे की मंशा और इसकी टाइमिंग पर उठ रहे हैं। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आरोपियों को शरण देने के आरोप में गुरुग्राम के एक शख्स और उसकी पत्नी को हिरासत में लिया है। गृह मंत्रालय ने भी मामले की जांच के लिए कमेटी बना दी है। देखिए रिपोर्ट। पांच राज्य, 6 चेहरे। देश की सबसे बड़ी पंचायत को बंधक बनाने की कोशिश। मास्टरमाइंड कौन? संसद पर हमले की 22वीं बरसी के दिन सुरक्षा को तार तार करती ये तस्वीरें गंभीर सवाल खड़े कर रही हैं। 13 दिसंबर को संसद के शून्यकाल के दौरान देश के चुने हुए माननीयों की जान हलक में अटक गई। 2 लोग लोकसभा की दर्शक दीर्घा से कूदे और अपने जूते से स्मोक स्टिक निकाल ली। अगले ही पल लोकसभा पीले धुएं से भर गया। ऐसा ही प्रदर्शन संसद के बाहर भी हुआ। अभी तक की जांच में सिक्योरिटी ब्रेक के 6 किरदार सामने आए हैं। 2 ने संसद के अंदर हंगामा किया, 2 ने सदन के बाहर प्रदर्शन किया। 2 और लोग इस प्लानिंग में शामिल थे। आरोपी नंबर 1 सागर शर्मा, आरोपी नंबर 2 मनोरंजन, आरोपी नंबर 3 नीलम, आरोपी नंबर 4 अमोल शिंदे, आरोपी नंबर 5 ललित झा, आरोपी नंबर 6 अब तक पहचान नहीं हुई। देश की सर्वोच्च पंचायत की सुरक्षा को तार तार करने वाले आरोपी पुलिस की पकड़ में हैं। इन्हें पनाह देने वाले 2 लोगों को पुलिस ने गुरुग्राम से हिरासत में लिया है, लेकिन सवाल है कि इनके बाकी साथी कहां हैं? दिल्ली की पुलिस यहां से आके जो विक्की और विशाल है और उसकी वाइफ को डिटेन किया है और पूछताछ के लिए लेके गए हैं। तो इन्वेस्टिगेशन उनके द्वारा करा जा रहा है और फर्दर जो गुड़गांव की तरफ से जो भी हमारे से वो मदद मांगेंगे या जो भी जानकारी हमसे मांगेंगे तो हम उनके साझा करेंगे। जानकारी मिली है कि संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने से पहले आरोपी गुरुग्राम में रुके थे। दिल्ली पुलिस ने गुरुग्राम से विकी शर्मा नाम के एक शख्स और उसकी पत्नी को हिरासत में लिया है। सवाल यह है कि देश के अलग अलग राज्यों से इन्हें इकट्ठा किसने किया? कौन है संसद की सुरक्षा को खतरे में डालने वाले इस गैंग का मास्टरमाइंड? अब तक की जांच में जो तथ्य सामने आए हैं उससे आरोपियों की मोडस ऑपरेंडी को समझा जा सकता है। अभी तक की तहकीकात में सामने आया है कि सभी आरोपियों की एक दूसरे से ऑनलाइन पहचान हुई थी। सभी ने मिलकर संसद में हंगामे की योजना बनाई। इस हंगामे को अंजाम देने के लिए आरोपियों ने फ्रीडम फाइटर्स नाम का एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया। संसद देश की सर्वोच्च संस्था है। इतनी महत्वपूर्ण जगह ऐसी करतूत कर आरोपियों ने देश की साख पर पट्टा लगाने की कोशिश की है। सुरक्षा में चूक का यह बेहद गंभीर मामला है। सवाल है कि लोकसभा की दर्शक दीर्घा से कैसे कूदे आरोपी? संसद की मल्टीलेयर सुरक्षा व्यवस्था को कैसे दिया चकमा? और सबसे बड़ा सवाल कि त्रिस्तरीय सुरक्षा के बावजूद संसद के अंदर कैसे पहुंचा स्मोक बम? नए संसद भवन में ऐसी घटना को अंजाम देकर सीधे सरकार को चुनौती दी गई है। इसलिए केंद्र सरकार भी इस मामले पर बेहद गंभीर है। गृह मंत्रालय ने जांच के लिए एक कमेटी बनाई है। सीआरपीएफ के डीजी की अगुवाई में इस मामले की जांच की जाएगी। आज इस मामले पर एक सर्वदलीय बैठक भी बुलाई गई है। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल संसद भवन थाने में गिरफ्तार आरोपियों से पूरी रात पूछताछ करती रही। उम्मीद है ठीक 22 बरस बाद संसद की चाक चौबंद सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती देने वाले सभी आरोपी जल्द ही पुलिस की पकड़ में होंगे। टीम न्यूज़ नेशन।